होती है तुम वहाँ जाकर के कथा सुनो। खग समझे खगही के पांचा, मूर्ख मूर्ख की भाषा जानेगा, पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा, वहाँ तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। आज गरुड़ जी वहाँ गए, कथा सुने का गुजर के मुख से उनके मुख का संशय दूर हो गया। सबने राम कथा सुनी होगी, उत्तरकांड में पूरा इसका वो है कि जब गरुड़ जी काकभूषण से कथा सुने उनके मन का संशय दूर हुआ। कभी राम कथा का नंबर आएगा तो बड़ा ही दिव्य राम की कथा की है, ऐसा नहीं है तो फिर प्रसंग होंगे, ये तो दृष्टांत के रूप में है। बोलो भोलेनाथ महाराज की। अभी हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं चंचला। उससे पहले एक कथा देवराज की आती है कि जो महापापी था, महापापी देवराज एक दिन अनायास एक शिव मंदिर के किनारे क्योंकि चला गया। महापापी था, सबने उम्र ज्यादा हो गया और जब उम्र हो जाती है सब झटका मार देते हैं, फिर ना डकैती चलती ना दादागिरी चलती। अब सबसे ठोकर खाता हुआ एक जंगल में गया। जंगल में देवराज नाम का पापी जो था एक शिव मंदिर के पीछे जा करके गिर गया। इतना ताप बुखार आ गया शरीर में कि वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। मंदिर के पीछे गिर गया। तो शिव मंदिर में शिव जी की कथा हो रही थी। अब वो कथा सुनने नहीं गया था महाराज, अनायास ही चला गया था वहाँ। लेकिन शिव मंदिर के पीछे कथा हो रही थी, उसके कान में कथा पढ़े और बोलते हैं कि सूर्य महाराज देवराज सिंहासन को ज्वार पीड़े जो देवराज नाम का महापापी था, ज्वार पीड़े, ज्वार मतलब इतना बुखार इतना ज्वार था कि इससे पीड़ा के कारण कथा सुनते सुनते वहाँ मृत्यु हो गई। बोले मृत्यु। जब महापापी है तो यमराज के दूत आ गए महाराज जी। आकर के देवराज के जीव को लेकर के बांध लिए। बड़े बड़े सांकर उसमें बड़े बड़े कांटे हैं, घसीटने लगे। वहां से बड़े कोई त्रिपुंडधारी 3 नेत्र वाले हाथ में त्रिशूल लिए यमराज के दूतों को मार मार के भगा दिया। भागो, तुम किसको पकड़ रहे हो? अरे यमराज के दूत बोले महापापी देवराज है, इसकी मृत्यु हो गई है, नरक का भागी है। बोले नरक का भागी मतलब नहीं है, कहीं का भागी हो। इसकी मृत्यु कथा सुनते सुनते हुई, शिव पुराण की कथा सुनते सुनते, इसलिए तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। ये तो हमारे साथ से लोग जाएगा। आज देवराज जैसे महापापी भी कथा सुनने के कारण जो बलात्कार करना काम था, चोरी करना काम था, तो कथा के श्रवण करने से, इसलिए आपका मन भी ना हो सुनने का, श्रद्धा ना हो तो भी अगर कथा में आप आ जाएंगे, बैठ जाएंगे तो कल्याण जरूर होगा। गारंटी है। भाव भाव नाम जगत मंगल दसहु। आप किसी भी भाव से आ जाए, बस यही भाव से आ जाओ कि हमारे सुजाता साहू जो है ना वो बुरा माने कि हमारी कथा सुनने नहीं है। चलो व्यवहार पूरा करें, आकर के बैठ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। देवराज से महापापी का कल्याण हुआ है। आज देवराज ने जैसे देखा कि ये तो मेरे को छुड़ा रहे हैं, आज सभी यमराज के भागते भागते गए। यमराज से बोले कि महाराज आप हमको बताओ हम कहाँ जाए करें, ईमानदारी से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। अपना उपवास लो, अपना मुक्तन लो, आपकी नौकरी नहीं करना। यमराज बोले क्या हुआ भैया बताओगे? बोले आपने जिस काम को लेखा जोखा दिया था देवराज महापापी का, उसके मृत्यु हो गई। तो उसके जीव को लेने गए तो पता नहीं बड़े बड़े जटा धारण किए हुए 3 नेत्र वाले, शरीर में भस्म धारण किए, हाथ में त्रिशूल लिए आए। हमको देखो हाथ पैर हमारा तोड़ दिए हैं, भगा दिए। आप बताओ कहाँ जाना है? ये तो बताओ शांति से कि वो कौन थे, कहाँ से आए? वो कोई शिव के दूत बता रहे थे। धीरे बोलो, धीरे बोलो। यमराज बोले महाराज जी क्या है नाम में धीरे बोलो बोल रहे हो? बोले हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जिसका साथ तुम नाम ले रहे हो, ये नाम अगर लोगे, यहाँ जितने पापी है ना यमलोक में, नरक में, जिसके कान में वो नाम जाएगा वो सीधे तर जाएगा। उनके पास भी वो दूत आ जाएंगे, मार मार भगा देंगे।
इसलिए यहाँ नाम मत लो, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। एक बात और याद रखना, जहाँ कहीं भी शिव का नाम जपने वाला, शिव की कथा सुनने वाला या नारायण कथा सुनने वाला बैठा हो, वहाँ तुम भूल के भी कहीं मत जाना। और हर जगह पापियों के पास जाना चलेगा, लेकिन कभी शिव भक्त या कोई भी कथा नारायण कथा सुनने वाले के जिसके अपने इष्ट को धारण किया है, कभी उसके पास मत जाइए। उसका स्वामी जाने से कहाँ भेजना है। शिव की कथा सुना है, भोलेनाथ जाने भैया, उस पे हमारा अधिकार नहीं है। वो पापी है या पुण्य आत्मा है, वो भोलेनाथ की कृपा है। आज देर रात में जैसे ही पूरा दृश्य देखा, बड़ा सुंदर भाव है किसी ने कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कलना। हम सभी परमात्मा से जो है प्रेम का संबंध होना चाहिए, और सिर्फ आप प्रेम का संबंध जोड़ लीजिए। कोई भी रिश्ता हो भक्त भाव से, किसी भी भाव से, कल्याण हो जाएगा। आइए एक भजन श्रवण करें, और एक भजन के साथ साथ कथा को आप विश्राम देंगे। कल चंचला और बिंदु की कथा कि कैसे एक सती मार्ग से विचलित हो जाती है। कल विशेष कथा याद रखिए कि नारद जी की कथा है।